जय मसीह दोस्तों, मैं नीलकौल एक बार फिर आपके सामने हूँ एक छोटे से संदेश को ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश को लेकर। मेरे दोस्तों, आज हम बात करेंगे पवित्रता के ऊपर। आप सब जानते हैं कि बाइबल में हर बात पवित्रता को लेकर हमारे जीवन में हर प्रकार से पवित्रता 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 को फोकस करती है। पूरी बाइबल में अगर हम किसी चीज को, किसी संदेश को सबसे ज्यादा सुनते हैं तो वो है पवित्रता पर, क्योंकि ये खुद है होली बाइबल, पवित्र बाइबल। तो जब स्टार्टिंग ही पवित्रता से होती है तो हम लोग पवित्र बनने के लिए परमेश्वर प्रेरित करते हैं। तो मेरे प्रियो, कई बार हम लोग खुद से कोशिश करते हैं कि हम पवित्र रहें, हमारा सब कुछ अच्छा रहे, हम किसी प्रकार से पाप ना करें, कुछ गलत ना करें, पर हम नहीं कर पाते। तो मेरे प्रियो, आज का वचन आपके लिए है। यदि आप पवित्र जीवन जीना चाहते हैं और नहीं जी पा रहे तो ये संदेश आपको सुनना बिल्कुल जरूरी है। मेरे प्रियो, आइए हम वचन से देखते हैं कि हम कैसे पवित्र जीवन जी सकते हैं। हम निकालेंगे कुलुस्सियों की पत्री, बाइबल में नए नियम में कुलुस्सियों की पत्री, उसके पहले अध्याय के 21, 22 और 23 पद को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बेरी थे, अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। और तुम्हें पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। उसने, किसने? यीशु मसीह ने हमारा उसके लहू के बलिदान के द्वारा मेल कर लिया। पवित्र बनाने का काम उसका है, पवित्र और निष्पाप, निष्कलंक करने का काम परमेश्वर का है। मेरे प्रियो, यदि आप कोशिश करते हैं कि मैं खुद से पवित्र बन जाऊं, मैं पवित्र जीवन जी पाऊं, तो शैतान आपको पवित्र जीवन जीने से रोकेगा, क्योंकि हम अपने ऊपर इतना कंट्रोल नहीं रख पाते कि हम पवित्र जीवन जिए। क्योंकि हमारे आसपास शैतान ने कई सारी बुराइयों को रखा है, हमारे जीवन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, अपवित्र करने के लिए वो हर संभव प्रयास करता है। मेरे प्रियो, हो सकता है कि हम 12 घंटे काम करते हो, परंतु आपका विरोधी शैतान 24 घंटे काम करता है। वो आपकी गलती को ढूंढने के लिए हर दिन, हर समय तैयार रहता है कि कैसे वो आपकी गलती ढूंढे और आपको मार गिराए। मेरे प्रियो, आप कुछ ना करें, केवल ये करें कि आप परमेश्वर के वचन को लें, और परमेश्वर के वचन जो वादे को हमने पढ़ा है, मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बेरी थे, उसने, मतलब यीशु मसीह ने, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। किसको? आपको पवित्र करके, निर्दोष बना के उपस्थित करने के लिए परमेश्वर ने हम सबका मेल कर लिया। अगर आप इस वचन पर विश्वास करते हैं और बोलते हैं कि मेरे प्रभु ने मेरे सारे मेल को दूर कर दिया, मेरी सारी मलिनता को दूर कर दिया और वो मुझे पवित्र बनाता है, तो इस वचन के अनुसार वो आपको पवित्र बनाएगा। परमेश्वर के वचन लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और ये वचन लेकर जब आप प्रार्थना करेंगे, तब परमेश्वर तुम्हें, आपको पवित्र और पवित्र और पवित्र बनने में मदद करेगा और खुद वो बनाएगा। क्योंकि परमेश्वर का बनाना मनुष्य के बनाने सा नहीं है, परमेश्वर जो बनाता है वो बेस्ट बनाता है। हम पवित्र बनने के लिए हर दिन प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे पवित्र बनाओ, मुझे पवित्र बनाओ। और परमेश्वर का बनाना ऐसा होगा मेरे प्रियो कि आपको देखकर दूर दूर तक के लोग, जैसे आज हम अंकुर अग्रवाल जी को देखते हैं, उनको देखकर ही समझ में आता है कि कितना पवित्र जीवन जी रहे हैं। तभी करोड़ों लोग आज उनसे प्रभावित है। उनके द्वारा, उनके संदेशों के द्वारा जो प्रभाव होता है वो दूर दूर तक, विदेशों तक जाता है। लोग वहां पर ही मन फिराते हैं, वहां पर भी चंगे होते हैं। उनके मैसेज को सुनने के बाद लोग परमेश्वर में बढ़ने में प्रेरित होते हैं। तो मेरे प्रियो, वैसे ही परमेश्वर की वचन को लेकर आप परमेश्वर से मांगे कि प्रभु मुझे भी पवित्र जीवन जीना है। आप उपवास प्रार्थना करें, आप रोजे रखें। आपकी उपवास प्रार्थना के द्वारा आपका जो शरीर है उसके ऊपर से आपका नियंत्रण मजबूत होगा। आपके शरीर का आपके ऊपर नियंत्रण ना होके आपका नियंत्रण आपके शरीर पर जरूर होगा। तो मेरे प्रिय, उपवास प्रार्थना के द्वारा और परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा और इस वचन के द्वारा आप जरूर पवित्र बनेंगे। वो मेरा विश्वास है मेरे प्रियो कि इस वचन के द्वारा छोटे से समय में आपने कुछ सीखा है और आप जरूर पूरी तरह से पवित्र परमेश्वर के द्वारा बनेंगे और ऐसा बनेंगे जो सबके लिए बेस्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले संदेश में। आप सबको जय मसीह।